मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज रिवर एंड रिवर प्रोजेक्ट्स। नदी और नदी परियोजनाओं के बारे में गाइस आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, चूंकि समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी फ्रेंच घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन में है आपका महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। गाइस आप अपने आंसर लगाएं। चलिए गाइस, द फर्स्ट आंसर इज, आप लोग अपने आंसर लगा चुके होंगे शायद। द फर्स्ट आंसर इज ताप्ती। गाइस यहाँ पे तापी लिखा है, तापी का मतलब ताप्ती से ही है। ओके, क्या मतलब है तापी का मतलब ताप्ती से है। ओके, तो राइट आंसर इज ताप्ती। गाइस अब ये प्रश्न उठता है कि व्रंश घाटी होती क्या है? व्रंश घाटी इज आल्सो नोन एज रिफ्ट वैली, यानी कि जब दो पर्वत होते हैं, दोनों पर्वतों के बीच में गैप्स होता है, जगह होती है, उसी को हम बोलते हैं व्रंश घाटी। ओके गाइस, जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पर्वत फैला हुआ है, यहाँ पे दूसरा पर्वत है, इनके बीच से बहने वाली नदी है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं नर्मदा एंड ताप्ती। भारत में दो ही नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं। पहली की नदी का नाम नर्मदा और दूसरी का नाम ताप्ती। चूंकि इस क्वेश्चन में नर्मदा नदी ऑप्शन में था ही नहीं, ताप्ती नदी था, तो आप ताप्ती लगाएंगे। गाइस ये दो पर्वत कौन से हैं? नर्मदा नदी के बीच में, नर्मदा नदी दो पर्वतों से के बीच से बहती है। पहली आपकी विंध्याचल, दूसरी आपकी सतपुड़ा। लेकिन ताप्ती किन पर्वतों से होकर बहती है? एक आपकी है सतपुड़ा और दूसरी है हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। ठीक, तो नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच से बहेगी? तो आप बताएंगे विंध्याचल और सतपुड़ा। लेकिन जब पूछेगा ताप्ती तब आप बताएंगे सतपुड़ा और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। ठीक, तो रिफ्ट वैली आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक पर्वत यहाँ पे, एक पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से बहने वाली नदी क्या है? रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन में आपका नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। गाइस द राइट आंसर इज गोदावरी। गाइस गोदावरी इसका राइट आंसर है। भारत, दक्षिण भारत की, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, मीन्स 1465 किलोमीटर। ये नदी कहाँ से निकलेगी गाइज? ये नदी निकलेगी, मीन्स गोदावरी की बात हो रही है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वरम से निकलेगी। याद रखिए, त्रयंबकेश्वरम भगवान शिव के नाम से, त्रयंबकेश्वरम से निकलेगी और 1465 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देगी। ओके, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो आप बताएंगे गोदावरी। लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, मीन्स इससे 65 किलोमीटर छोटी है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार की विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन में आपका गंगा नदी, टोंस नदी, चंद्रप्रभा नदी और कोसी नदी। शायद आपने कर भी लिया होगा। राइट आंसर इज कोसी रिवर इज द सारो ऑफ बिहार। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं या बिहार की विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक्चुअली गाइज बिहार में जो ये कोसी नदी निकलती है, ये नेपाल के हिमालय से निकलती हैं। तो यहाँ पर 7 छोटी छोटी नदियां मिल करके सप्त कोसी बनाती हैं। और चूंकि 7 अलग अलग नदियां हैं, इसलिए इस नदी में जल का बहाव ज्यादा हो जाता है, जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जब बिहार में पहुंचती है तो बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है और बहुत नुकसान होता है। इसी वजह से बिहार की विश्वासघाती नदी हम कोसी नदी को कहते हैं। ओके गाइस, चलते हैं हम आगे। अच्छा, बिहार की विश्वासघाती नदी कोसी है, तो बंगाल की विश्वासघाती नदी कौन सी है? गाइस अगर ऐसा पूछे तो आप बताएंगे बंगाल की विश्वासघाती नदी दामोदर नदी है। अगर पूछे उड़ीसा की विश्वासघाती नदी मतलब सारोन, अगर पूछे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, तब आप कहेंगे महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है गाइज, चीन का शोक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे हुआंगबो नदी। तो इस प्रकार से कई नदियां शोक कहलाती हैं। आगे चलते हैं गाइज। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में लूनी नदी, कावेरी नदी, मूसी नदी और मूसा नदी। गाइज राइट आंसर इज मूसी रिवर के किनारे ही हैदराबाद शहर स्थित है। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
आगे चलते हैं गाइस। 5 नंबर पे, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। गाइस इसका आंसर आप लगाएंगे गंगा पर। ओके, हालांकि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से ज्यादा लंबी है। गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक, लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ज्यादा लंबी है। फिर भी गंगा को हम भारत की सबसे लंबी नदी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र का अधिकतम विस्तार गाइज तिब्बत में है, यानी कि चीन के हिस्से में है। तो भारत में ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती हुई सीधे बांग्लादेश जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस वजह से भारत की सबसे लंबी कौन सी है? गंगा है। ओके, गंगा कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में किस जगह से? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। ओके गाइस, इतना तो आपको कम से कम याद रखना ही होगा, क्योंकि आप याद नहीं रखेंगे तो फिर समस्या आपके लिए बढ़ जाएंगी। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ओके, अब यहाँ पे देखेंगे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। गाइस कौन सा आंसर लगाएंगे आप? राइट आंसर इज नर्मदा। ओके, नर्मदा इज योर राइट आंसर। गाइस ये कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। देखिए गंगा नदी निकलेंगी कहाँ से? तो मैंने बताया गोमुख से। यमुना कहाँ से निकलेंगी? तो आप बताएंगे बंदरपूंछ से, यानी दोनों ही उत्तराखंड से निकल रही हैं। गोदावरी कहाँ से निकलेंगी? त्रयंबकेश्वरम से। और ये तीनों नदियां अपना जल कहाँ गिराएंगी? बे ऑफ बंगाल में। गाइस अब कुछ लोग बच्चे अभी जो नए होंगे वो समझ नहीं पा रहे होंगे बे ऑफ बंगाल कहाँ है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं, इधर साइड में ये जो है ये है आपका अरब सागर गाइस, और ये वाला जो है ये है बे ऑफ बंगाल। तो गंगा नदी यहाँ से निकलेंगी, यूं होके बह के यहाँ आ जाएंगी, यमुना यहाँ से आएंगी, फिर आपके गंगा मिलके फिर यहाँ आ जाएंगी, और गोदावरी नदी यहाँ से निकल के यूं चली जाएंगी। तो ये तीनों नदियां यहाँ पर जाएंगी मीन्स अरब बंगाल की खाड़ी में। लेकिन गोदावरी नहीं, नर्मदा नदी आपके अमरकंटक से निकलेंगी, यहाँ से देखिए अमरकंटक से, और इधर साइड में बहती हुई ये गुजरात के पास अरब सागर जाके गिर जाएंगी। ओके गाइस, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य व नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर, देखिए एक शब्द मैंने बताया था आपको, यहाँ पकड़ी अर्जुन। अर्जुन किसके साथ रहते थे? तो आप बताएंगे कृष्ण जी के साथ रहते थे, क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण और अर्जुन एक साथ ही रहते थे। तो अब अर्जुन, अब यहाँ पे अर्जुन रहते हैं कृष्ण के साथ। कृष्णा नदी कहाँ पे है? देखिए यह कृष्णा नदी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? तो आप बताएंगे पहला वाला राइट आंसर है। पहला वाला क्या है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। कितना इजी है, आपको अर्जुन याद रखेंगे तो आपको कृष्णा याद हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन में पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। गाइस इसका आंसर होगा राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जानते हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिसे हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर से निकलकर लूनी नदी राजस्थान में बहते हुए कच्छ के रण में जाकर समा जाती है, और एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो समुद्र में नहीं जाती है बल्कि लैंड में ही गुप्त हो जाती है। क्योंकि कच्छ का रण क्या है बेटा? ये एक दलदल है, तो उसी दलदल में जाकर के ये समा जाती है और पता नहीं चलता कि नदी कहाँ सूख गई। चूंकि 12 महीने इसमें पानी भी नहीं होता है, बरसात के सीजन पानी होता है, चूंकि रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है उस साइड में, तो यहाँ पर ये नदियां अधिकांश पानी अपना वाष्पीकरण द्वारा सुखा दी जाती है। ओके गाइस, तो आपने रास्ता लगा दिया। अगला चलते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन में आपका सतलज, महानदी, तुंगभद्रा और दामोदर। गाइस आप आंसर क्या लगाएंगे? हाँ जो भी लगाते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका दामोदर। गाइस भारत की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कब बनी है? 1948 में, आजादी के जस्ट बाद। हालांकि भारत को उस समय टेक्निक नहीं पता था कैसे किस टेक्निक से बनाए जाते हैं बांध, तो इन्होंने अमेरिका से एक टेक्निक ली। अमेरिका में एक नदी बनी है टेनेसी नदी बांध परियोजना, तो टेनेसी नदी बांध परियोजना के आधार पर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई। किस स्टेट में गाइस? ये झारखंड में है। और जब तक ये बांध नहीं बना था दामोदर बांध, तब तक
दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे, लेकिन जब से बन गया तो अब से ये वरदान हो गई है, और दामोदर नदी अपना जल ले जाकर के हुगली नदी में मिला देती है। ओके, यानी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे हुगली की। ओके गाइस, हम चलते हैं आगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन गाइस, ऑप्शन है सतलज, झेलम, ब्यास और क्षिप्रा। आप क्या लगाएंगे गाइस? द राइट आंसर इज क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। याद रखिए, उज्जैन शहर कहाँ? क्षिप्रा नदी के किनारे। ओके गाइस, अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं गाइस। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झीलों का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ लेक्स? ऑप्शन में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड। ऐसे क्या लगाएंगे आप? आपको लगा देना है फिनलैंड। फिनलैंड इज राइट आंसर। गाइस, फिनलैंड कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में? तो आप बताएंगे यूरोप में है। यूरोप का एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड में हजारों छोटे छोटे झील हैं, तो इसे झीलों का देश और कई बार इसे हजारों झीलों का भी देश कहा जाएगा। चाहे पूछेगा 1000 लेक्स का देश, चाहे पूछेगा झीलों का देश, तो आप दोनों को लगाएंगे फिनलैंड। ओके, किस कॉन्टिनेंट में है? तो आप बताएंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में है ये। ओके गाइस, चलते हैं हम आगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और कहाँ प्रवाहित होती है? गाइस, आप यहाँ पे नील नदी नहीं लगाएंगे, ठीक? वैसे आपको नील नदी ही लग रहा था, लेकिन इसका आंसर होगा गाइस अमेजन नदी। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। ओके, तो गाइस अमेजन नदी ये दुनिया की सबसे ज्यादा आयतन क्षेत्र वाली नदी है। मीन्स सबसे ज्यादा पानी का बहाव इसी नदी में होता है, ठीक ना? तो अमेजन नदी इसी वजह से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए जाती है आपके ब्राजील में, और ब्राजील में बहते हुए आगे पहुंच जाएगी अटलांटिक महासागर में, ठीक है? तो हाँ, तो यहाँ पे एक बात और थी गाइज, अगर सबसे लंबी पूछता तब आप नील नदी लगा देते हो, ओके? लेकिन पूछा सबसे बड़ी, बड़ी मतलब पानी के बहाव में बड़ी की बात की जाती है, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ से निकलेगी? इंडीज पर्वतमाला से। किस देश में बहेगी, यानी किस देश की नदी है? तो बताएंगे आप ब्राजील की नदी है। कहाँ पर अपना जल गिराएगी? तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर में अपने जल को गिरा देगी। ओके गाइज, चलते हैं। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात मीन्स द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, तो आप बताएंगे एंजिल वाटरफॉल। किस देश में है गाइज? ऑप्शन में है आपका जापान, तुर्की, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। तो आप आंसर क्या लगाएंगे गाइज? द राइट आंसर इज वेनेजुएला। गाइज, अब ये वेनेजुएला है कहाँ पे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आप बताएंगे वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका में ये भी समझ लो आप कि ये ब्राजील का ही पड़ोसी है, ठीक? वेनेजुएला ब्राजील का पड़ोसी, और दोनों देश दक्षिण अमेरिका के देश हैं। वेनेजुएला में ही दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, और वेनेजुएला में ही गाइज मार्कैबो झील है, जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडारक क्षेत्र है। ये पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडारक मार्कैबो झील है। मार्कैबो झील कहाँ पड़ेगा? वेनेजुएला में पड़ेगा। गाइज, वेनेजुएला के पास ही आपके घास का मैदान पाया जाता है। किसी को याद है? अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है? नहीं तो हम तो बता ही देंगे। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज। गाइज देखते हैं, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड, तुंगभद्रा, नागार्जुन। तो गाइज क्या लगाएंगे आप? यहाँ पर आपको लगाना होगा हीराकुंड इज राइट आंसर, ठीक? अब हीराकुंड है कहाँ गाइज? ये उड़ीसा में है, ठीक? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? तो आप बताएंगे महानदी पर है। किस स्टेट में है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में है, ठीक है? उड़ीसा में है, इसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा गाइज। तो थोड़ा सा हम इसको देख भी लेंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ है, कैसे है। गाइज, ये देख रहे हैं आप, ये जो बांध दिख रहा है पूरा, यही बांध है आपका हीराकुंड बांध। यहाँ देख रहे हैं हीराकुंड डैम, पिक्चर ऑफ द हीराकुंड डैम। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बांध बना हुआ है हीराकुंड डैम है, और ये हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। किस नदी पर है गाइज? तो आप बताएंगे
महानदी पर है, इसको आपको भूलना नहीं है किसी भी कीमत, चूंकि आप जानते देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप हीराकुंड डैम, इसका कैसे किस प्रकार से यहाँ पे सेफ्टी वाल इसका बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कितने जल का यहाँ पर भंडारण हुआ है, ओके। और किस जिले में है तो आप यहाँ पे लिखा है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि महानदी पर हीराकुंड डैम बनाया गया जो कि उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ओके गाइज। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम कहाँ की राजधानी? इटली की राजधानी, यानी द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम एंड रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टाइबर, ओके गाइज। टाइबर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? तो आप बताएंगे टाइबर नदी पर। अभी ये सब क्या है? सीन कहाँ है? तो पेरिस नदी, पेरिस जो शहर है वो सीन नदी के तट पर है। टेम्स, लंदन शहर टेम्स के किनारे है, तो ओके। तो सेंट लॉरेंस नदी गाइज कहाँ पे है? कमेंट आप कर सकते हैं, नहीं तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। सेंट लॉरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट लॉरेंस नदी यूएसए की नदी है, ओके। बस इतना ही बता दे रहा हूँ आपको। और सेंट लॉरेंस नदी यूएसए की महत्वपूर्ण नदी है, क्यों? क्योंकि ये महान झीलों को, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है। मैंने आपको इसको पढ़ाया हुआ है, ओके गाइज। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। दिखाई दे रहा होगा आपको गाइज। मरे एवं डार्लिंग क्या है? ऑप्शन में मरुस्थल, जापान की सुंदरी नदी, सागर। तो गाइज आप लगाएंगे मरे एवं डार्लिंग दोनों ही नदियां हैं, लेकिन प्रश्न उठता है किस देश की नदी है? अब क्या बताएंगे आप? मरे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदियां हैं, ठीक। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, ओके। मरे डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम साइड में मरे और डार्लिंग नदियां निकलती हैं, ओके। चलते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला जल विद्युत केंद्र, ठीक है। तो वाटर हाइड्रो सेंटर भारत का कहाँ था? ऑप्शन है आपका भाखड़ा नांगल, कुंभकोणम, शिव समुद्रम, अडेयार, ओके गाइज। राइट आंसर इज शिव समुद्रम। शिव समुद्रम भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र रहा है, ओके। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है गाइज? सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी दुनिया का सबसे, तो अभी आपने पढ़ा था एंजिल जलप्रपात कहाँ था? वेनेजुएला में था। वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और वहीं पर मरकबू झील थी, मैंने आपको बताया अभी। लेकिन क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ऑप्शन में आपका एंजिल नहीं, ये तो वर्ल्ड का हो गया। क्यूटी नो, वेड़ाघाट नो, गरसोप्पा, महात्मा गांधी। यस, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, इसी का दोनों नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे कामा करके लगाना चाहिए था। तो गरसोप्पा जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन गाइस मैंने कहा लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं तो भारत का सबसे ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, ओके। लेकिन ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी। अगर कुंचिकल दिया होता तो ऑप्शन में कुंचिकल हो जाता, लेकिन कुंचिकल दिया नहीं, इसलिए आप लगाएंगे गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ओके गाइज। तो बातें इतनी समझ में आई होंगी आपको, और हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बगैर समय खराब किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक। अब गाइज अगर मैंने इस क्वेश्चन को आज ही बताया है, अगर आपको याद हो तो, ध्यान है किसी को? चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नासिक, मैंने कहा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती? नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वरम से, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो नासिक किस नदी को हो गया? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी के तट पर। और आप जानते हैं गाइज, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ भी लगता है। कुंभ मेला आप जानते हैं 4 जगह लगता है। पहला तो प्रयाग में लगता है, ठीक। दूसरा आपका लगता है गोदावरी नदी के तट पर नासिक में, ठीक है ना। तो गाइज याद रखिए, नासिक गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी की लंबाई मैंने बताया आपको 1465 किलोमीटर की है। और क्या ज्यादा बताएं इसमें, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? अब तक आपने पढ़ा था बिहार की, तब तो कोसी। अगर पूछेगा बंगाल की, तब दामोदर। उड़ीसा की तो महानदी। लेकिन विश्व की, ये भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। इसका आंसर है गाइज
ह्वांगहो नदी। ह्वांगहो नदी किस देश में है? चीन में है, और इसी ह्वांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। ओके, इट इज नोन एज येलो रिवर टू, इसे हम पीली नदी भी कहते हैं। ओके, चलते हैं गाइस आगे। लौह संयंत्र जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर में जो लौह संयंत्र स्थापित किया गया है वो किस नदी के तट पर है गाइस? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, स्वर्ण रेखा, गंगा। राइट आंसर इज स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, यानी कि जमशेदपुर अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर है तो आप बताएंगे स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। स्वर्ण रेखा क्यों कहते हैं इसे? तो गाइज जो कि जब ये नदी बहती थी तो इसमें सोने के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते थे, जिसको आसपास के गांव के लोग उसको बिन करके मार्केट में बेच करके अपनी जीवन चर्या को आगे बढ़ाते थे। तो अब गाइज एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें सोना आता कहाँ से था? तो जानते हैं आप कि ये झारखंड से होकर के बहती थी, ठीक है। तो वहाँ झारखंड में सोने की बहुत बड़ी खानें हैं, लोहा, कोयला, सोना। तो वहां से जब ये बहती थी सोने के खाने के क्षेत्रों से, तो अपने साथ सोने के छोटे छोटे कण लेकर के बहती थी। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले तो आप जब समझिए विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। तो विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और ये हम्पी किस नदी के तट पर था? ऑप्शन है आपको गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पिन्नार। तो राइट आंसर इज तुंगभद्रा। ओके गाइस, तुंगभद्रा इज योर राइट आंसर। ओके, तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी शहर है। अब इसमें हम्पी शहर तो नहीं बचा है, अब इसके सिर्फ खंडहर बचे हुए हैं। अगर आप जाएंगे कभी हम्पी तो इसकी कुछ टूटी हुई दीवारें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसको फिर भी संरक्षित करके रखा गया है कि आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ सीख ले सकें। ओके, और विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कौन था गाइस? तो आप बताएंगे विजयनगर का सबसे कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसका जिक्र बाबरनामा में बाबर ने किया हुआ है, ठीक। बाबर विजयनगर साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मानता था अपने समय का। ओके गाइस, चलते हैं आगे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? ओके, ऑप्शन में कोसी, घाघरा, चंबल, गोमती। तो गाइस राइट आंसर इज चंबल। मैंने आपसे कहा था गाइस कि चंबल डाकुओं के लिए फेमस है। जानते हैं ना चंबल जो एमपी में पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत खड्ड का निर्माण करती है, कहीं बहुत ज्यादा गड्ढा है, कहीं पे कुछ है। तो वो डाकुओं के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो जितने भी डाकू पैदा हुए थे, चाहे डाकू मिल्खा रहे हों, चाहे आपके वो फूलन देवी रही हों, चाहे आपके कौन से मगध सिंह करके थे वो रहे हों, मलखान सिंह रहे हों, तो जितने फेमस डाकू हुए हैं भारत में वो सब चंबल में ही रहते थे, चंबल के जंगलों में रहते थे, ठीक है। तो चंबल नदी के ऊपर ही 3 बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। इनमें से गाइस ये आपका महाराणा राणा प्रताप के नाम पे बना हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बना हुआ है और ये गांधी के नाम पर बना हुआ है। इनमें से गांधी सागर आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन राणा सागर और जवाहर सागर ये दोनों आपके राजस्थान में पड़ते हैं। और आप जानते हैं राणा प्रताप जी वो राजस्थान के थे भी, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ आप जानते हैं कहाँ पे गाइस? ये है उत्तराखंड में, ठीक। तो भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, कोई नहीं। तो आप आंसर लगाएंगे गाइस अलकनंदा। ओके, अलकनंदा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। यहाँ पे 2 धाम है, एक तो है गाइस आपका बद्रीनाथ धाम, दूसरा है केदारनाथ धाम। तो बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पे स्थित है, केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर स्थित है। चलते हैं गाइस आगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है गंगा, रामगंगा, पद्मा, हुगली। तो आप बताएंगे गाइस गंगा इज राइट आंसर। ओके, गंगा इज राइट आंसर। थोड़ा सा हम इसको ठीक करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पे गंगा हो गया। गंगा कहाँ से निकलती है? फिर आप बताएंगे गोमुख से। गोमुख कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक। वहां से निकलेंगी, लेकिन किस नाम से निकलेंगी? तो वहां भागीरथी के नाम से निकलती हैं।
ठीक है। फिर बाद में गंगा बनती हैं, जब आपके आ जाती हैं ये मैदानों में, फिर आगे बढ़ते हुए चली जाएंगी बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में गोदावरी, तीस्ता, कावेरी, नर्मदा। शिव समुद्रम जलप्रपात गाइज कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिर की पहाड़ी किस स्टेट में है? कर्नाटक में है। यानी कि कर्नाटक के ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है और अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ओके, और इसी पर शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया गया है। चलते हैं गाइस, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा नदी का डेल्टा कौन सा है गाइस? डेल्टा की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप बताएंगे सुंदरबन का डेल्टा। और ये कहाँ पड़ेगा गाइस? ये भारत में पड़ेगा। नहीं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। किस किस नदियों के सहयोग से बना है? तो आप बताएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि आपने यहाँ देखा ना, ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे गंगा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मेल से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। ओके, और सुंदरबन डेल्टा को ही हम गाइस क्या कहते हैं? आप तो पढ़े होंगे टाइडल, अभी आपको हम पढ़ाए थे एक दिन पहले ही, तो टाइडल वन कहते हैं इनको, हम ज्वारीय वन कहते हैं, ठीक है ना। तो सुंदरी के वन होते हैं, सुंदरी के वृक्ष ज्यादा हैं, इसलिए हम इन्हें सुंदरवन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। निम्न में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त परियोजना कौन सी है गाइस? पेराम्बिकुलम अलियार। पेराम्बिकुलम अलियार तमिलनाडु और केरल दोनों नदियों के बीच में बनाई गई। किस नदी पर है ये? सॉरी, नदी नहीं, यहाँ पे पूछेगा, क्योंकि ये दोनों खुद नदियां हैं, ठीक ना। तो इन दोनों किसके बीच में है? तो आप बताएंगे केरल और तमिलनाडु के बीच में है। गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं गाइस। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बस ये तो, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं गाइस। आपका क्या आंसर होगा? जल्दी लगाइए आप लोग। राइट आंसर इज केरला। ओके, केरला। क्यों? पेरियार, चाहे पूछे पेरियार नदी, चाहे पूछे पेरियार जल विद्युत परियोजना, चाहे पूछे पेरियार नेशनल पार्क, तीनों ही आपका केरल में है। ओके, चलते हैं। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? दजला, जॉर्डन, वोल्गा, डेन्यूब। तो गाइज राइट आंसर इज वोल्गा। वोल्गा नदी ये पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये जाकर कैस्पियन सागर में अपने जल का निर्वाह करती है। और डेन्यूब किस में गिराएगी? तो डेन्यूब नदी काला सागर में अपने जल को गिराती है। देखिए कैसे याद करेंगे, डेन्यूब नदी काला, यानी डे का याद कर लेंगे, डे और का से काला, ठीक है। तो डेन्यूब नदी काला सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर में अपने जल का निर्वाह करेगी। ओके गाइज, तो आगे देखते हैं हम लोग। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो आप बताइए गाइज, सरदार सरोवर परियोजना किस में है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो बस सिंपल सी बात है, सरदार पटेल साहब कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो बस इसका आंसर भी गाइज गुजरात हो जाएगा। ओके, गुजरात इज द राइट आंसर। और इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। अभी हाल फिलहाल में इस बांध की लंबाई बढ़ाकर के 182 मीटर कर दी गई है, ठीक है। अब तक 160 या 62 मीटर था, उसको 182 मीटर कर दिया गया है। ओके, चलते हैं आगे। अच्छा हाँ, तो गाइज सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे अमरकंटक से निकलती है। और ये कैसे बहती है? तो आप बताएंगे रिफ्ट वैली से बहती है। चलते हैं आगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? ठीक है गाइज, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर इज बास्पोरस। ओके, तो बास्पोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जलप्रपात, अच्छा नहीं बताया अभी। महात्मा गांधी जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो ये आपका शरावती नदी पर बनाया गया है। अब गाइस, जब आपके मन में आया कि शरावती नदी कहाँ पर है? शरावती नदी एक्चुअली में कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक। कावेरी नदी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। एक्चुअली कावेरी नदी 4 स्टेट से बहती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, लास्ट में पांडुचेरी या पुडुचेरी। तो इन चारों के बीच में इनका विवाद भी रहता है। तो कावेरी नदी की सहायक नदी शरावती नदी है। इसी नदी पर महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। आगे है गाइज,
नर्मदा एवं ताप्ती नदी किस घाटी से होकर बहती है? अभी आपका क्वेश्चन आया था, सबसे पहले क्वेश्चन यही था, तो आप बताएंगे रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली में किस पर्वत की रिफ्ट वैली है? नर्मदा किन दो पर्वतों के बीच से बहेगी? तो आप बताएंगे विंध्याचल और सतपुड़ा। ताप्ती तो बताएंगे सतपुड़ा और हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के बीच से होकर बहेगी। ओके, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है गाइज? इडुक्की आपका केरल में है गाइज, याद रखना आपको। इडुक्की केरल में है, पेरियार भी केरल में है। ये दोनों कहाँ पर है? तो आप तुरंत बताइएगा, ये दोनों ही केरला में है। ओके गाइज, तो हम जल्दी समाप्त करते हैं क्योंकि समय हम ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। ओके गाइज, चलिए हमारा आ गया बाढ़ सागर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो बाढ़ सागर परियोजना का संबंध गाइज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीनों के बॉर्डर पे बनाया गया है। लेकिन प्रश्न उठता है बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताएंगे गाइज बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। एक्चुअली अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी? नर्मदा, महानदी और सोन नदी। सोन नदी उत्तर में निकलती है जो एमपी से बहते हुए यूपी और बिहार में जाएंगी, ठीक है। और इसी पर बाढ़ सागर बांध बनाया गया है। चलते हैं आगे गाइज। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर, बस सीधे आंसर आइए, झेलम नदी पर। आप जानते हैं श्रीनगर कहाँ पे है? श्रीनगर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, तो बस राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में सीमा पूछ रहा गाइज। ऑप्शन है गंडक, काली, कोसी, तीस्ता। काली है क्या कहीं पे? यस, हाँ गाइज, काली इज राइट आंसर। काली को ही शारदा नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। काली न देगा तो शारदा देगा, काली नदी का ही दूसरा नाम है शारदा नदी। तो नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाने वाली नदी का नाम है काली नदी। ओके गाइज, चलते हैं आगे। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, साबरमती। ऑप्शन है गाइज, ऑप्शन राइट आंसर इज नर्मदा। अभी आप कहेंगे सर नर्मदा पे तो आपने बताया था कि सरदार सरोवर है, बिल्कुल, उस पर इंदिरा गांधी बांध भी बनाया गया है। इंदिरा गांधी बांध, सरदार सरोवर बांध और कांकड़ा पारा बांध, तीनों आपके नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। और ये क्यों याद रखेंगे आप? एक्चुअली एक बार इंदिरा गांधी बांध टूट गया था, जिससे मध्य प्रदेश के बहुत सारे गांव डूब गए थे, बहुत सारे लोगों की और जानवरों की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी बांध आपको याद रखना है। जबकि इंदिरा गांधी बांध जब टूटा था एमपी में बहुत नुकसान हुआ। फिर जब क्या हुआ, सरदार सरोवर बांध बनने लगा, फिर एमपी के लोगों ने बड़ा विरोध किया, कहा कि एक बार इंदिरा गांधी टूटा था, अगर ये टूट जाएगा तो हम फिर से डूब जाएंगे। इस वजह से इस बांध को बढ़ाया ना जाए, लेकिन सरकार को जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया। ओके गाइज, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं थोड़ा ऊपर करके। निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिर रही है? नर्मदा? नहीं गाइज, नर्मदा कहाँ गिरेगी? तो आप बताएंगे ये अरब सागर में गिरेगी। ताप्ती, ये भी अरब सागर में। क्यों? क्योंकि दोनों रिफ्ट वैली से होकर बह रही हैं। महानदी इज राइट आंसर। चंबल? नहीं, चंबल नहीं जाती है गाइज। चंबल कहाँ जाती है? चंबल एक्चुअली में यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और चंबल पे 3 बांध बनाए गए हैं, याद है आपको? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप। तो ये तीनों बांध इसी बनाए गए। ये नदी जाकर बाद में यमुना में मिल जाएगी। लेकिन डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? महानदी। और महानदी पर बांध बनाया गया हीराकुंड बांध, जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उसको दिखाया भी था। ओके गाइज, गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा बांग्लादेश में जाएगी तो मैंने पहले बता दिया, इन्हें हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ओके, गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? तो आप बताएंगे पद्मा, ठीक। गंगा का कई नाम है, देखिए जब आप देखेंगे उत्तराखंड से निकलेंगी तो भागीरथी के नाम से, जब मैदान में पहुंचेंगी तो गंगा के नाम से, जब बांग्लादेश पहुंचेंगी तो पद्मा के नाम से। और पद्मा में ही बाद में आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और मेघना नदी, और फिर उनका नाम बदल के मेघना हो जाता है। और ये नदियां चली जाती हैं समुद्र में, वहां पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन है सतलज, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। राइट आंसर इज सतलज। ओके गाइज, सतलज इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग गाइज? भाखड़ा नांगल बांध की। और भाखड़ा नांगल बांध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हम इसको आपको मैप में दिखाते हैं। ये देखिए गाइज, ये जो बांध दिख रहा है ये है आपका भाखड़ा नांगल। यहाँ पे लिखा ना भाखड़ा डैम
पावर जनरेटर, यहाँ पे पावर जनरेट की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी इसकी ऊंची ऊंची काफ़ी दीवारें हैं और यहाँ से ये पानी गिराया जाता है जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है। ठीक है, तो गाइज इस प्रकार से आपने देखा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो आप बताएंगे सतलज नदी पर है। गाइज हमारा एकमात्र क्वेश्चन आज का बचा हुआ है, वो क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब गाइज आप बता ही सकते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नीचे थोड़ा सा। ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन है मिसिसिपी, वांगहो, नील और अमेजन। तो यहाँ पे लंबी पूछा, बड़ी पूछा होता तो अमेजन लगाते, लेकिन लंबी पूछ रहा तो आप क्या लगाएंगे, नील नदी लगाएंगे। ओके गाइज, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब ये प्रश्न उठता है ये निकलती कहाँ से है, जरूरी है नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है जानना। तो ये गाइज एक्चुअली अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकलती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ये जो एक झील दिख रही है इसी झील का नाम है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील से ही ऐसे ही आपकी नील नदी निकलती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी किस देश में बहती है, तो बहती तो कई देशों में, 8 देशों से होकर बहती, लेकिन इसको हम कहते हैं मिस्र का वरदान, यानी कि मुख्य रूप से आपकी नील नदी मिस्र से होकर के बहती है। इसे हम मिस्र का वरदान भी कहते हैं। और मिस्र में ही आसवान बांध बना हुआ है, डैम ऑफ आसवान। ठीक, आसवान बांध बना हुआ कहाँ पर, मिस्र में। किस नदी पर, नील नदी पर। कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे विक्टोरिया झील। कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से आज आपने 43 क्वेश्चन की एक श्रृंखला समाप्त की है। हालांकि मैंने आपका समय ज़्यादा लिया है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप एक बार में कितना स्कोर करते हैं गाइज, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर एक बार में नहीं कंफर्म होता तो आप इसको 2 बार देखिएगा। ठीक है, नए बच्चे 2 बार, पुराने बच्चों को तो याद होगा। हमको उम्मीद है कि 43 क्वेश्चन में से हमारे पुराने बच्चे 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, लेकिन आपका लक्ष्य 43 से 43 होना चाहिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। बाय बाय।